अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है। लेकिन ठहरिए ज़रा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ प्रेशर कुकर में पिज़्ज़ा बनाने का तरीका। बहुत ही आसान, और साथ ही जो पिज़्ज़ा हम बनाने जा रहे हैं ये है अरेबियन नाइट्स फ्लेवर। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डो बना लेते हैं। और डो यहाँ पर मैं बना रही हूँ तकरीबन 3 कप मैदे से, और 3 कप मैदे से आप आराम से 3 अदद रेगुलर साइज के पिज़्ज़ा बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने क्रस्ट को कितना रखना है, थिक या थिन। तो मैदा निकाल लेने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 टीस्पून के करीब नमक। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको रखना हो। इसके अलावा हम इसमें बहुत ही थोड़ी सी मिकदार में पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे यीस्ट। इसे हमने पानी में घोल के रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैकेट पे लिखा होता है कि आप इसे डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। तो ये हम ले रहे हैं 3 कप मैदे में तकरीबन 1 टेबलस्पून। काफ़ी रहती है, ज़रूरत नहीं है इसे ज़्यादा या कम करने की। अब हमने क्या करना है कि इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपस में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको लगे कि मिक्स हो गए हैं, तो आपने थोड़ा थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेकर इनको गूंद लेना है। एकदम से पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाना है और इसे आराम से गूंद के तैयार कर लेना है। उसके बाद आखिर में हम इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। ये मैंने लिया है ऑलिव ऑयल, और ऑयल लगाने के बाद हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं इसकी शक्ल अभी ज़रा सॉफ्ट सी नहीं है, लेकिन जब हम इसको रेस्टिंग टाइम देंगे तो ये बड़ा अच्छा सा निकल के आ जाएगा। ढक देते हैं और काउंटर टॉप पर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इस वक्त गर्मियाँ हैं तो ये यहीं पर ही राइज हो जाएगा। ये देखिए, आप तकरीबन देख सकते हैं 2 घंटे बाद मैंने इसको आपके सामने यहाँ पर निकाला है। और इसको हम दोबारा से नीट कर लेते हैं ताकि इसमें से एयर बबल्स निकल जाएं। और कितनी अच्छी सी इसकी स्मूथ शक्ल हो गई है, और इसे साइड पे कर देते हैं। तो डो हमारी तैयार हो गई है। इसके बाद हम चलते हैं चिकन मैरिनेशन की जानिब। और यहाँ तकरीबन ½ kg मैंने चिकन ली है बोनलेस, और इसके नॉर्मल साइज के क्यूब्स किए हैं। बहुत छोटी चिकन मैंने नहीं करवाई है। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ऑलिव ऑयल तकरीबन 6 टेबलस्पून। स्टार्टिंग में ही ऐड कर दीजिए, अच्छी मैरिनेशन हो जाती है। ऑयल डालने के बाद हम इसमें तकरीबन आधा पाव के करीब जो दही है उसमें 4 अदद हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के ब्लेंड कर लिया है, इसलिए ये रायता या दही आपको ग्रीन ग्रीन लग रहा है। इस दही को अब हम इस चिकन में ऐड कर देंगे। सारा का सारा ऐड कर दीजिए। आधा पाव दही आधा किलो चिकन के लिए काफी रहेगा। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये मसाले जात, जिसमें पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 2 टीस्पून इसमें पिसी हुई काली मिर्च जाएगी। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन पाउडर। आप चाहें तो पिसा हुआ लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ जीरा, और 1 टीस्पून पिसी हुई दालचीनी, और 2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे सफेद तिल, जिनको हमने बिल्कुल ग्राइंड कर लिया है, यानी कि बारीक पीस लिया है। नमक हस्बे जरूरत। इन तमाम चीजों को डाल के आपने इसे मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देना है, ताकि मसाले बहुत अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाएं। चलिए जी, ये तैयार है। इसे करते हैं साइड पर। तो यहाँ पर टाइम पूरा हो चुका है मैरिनेशन का। अब हम इसको कुक कर लेंगे। अब आपने क्या करना है कि पहले आपने एक साइड में इसे अच्छे से पका लेना है, और जैसे ही ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें चमचा चला देंगे। फ्लेम आप हाई रखिए, क्योंकि बोनलेस चिकन होती है ना, अगर आपने ब्रेस्ट पीस लिया है तो बहुत ही ड्राई हो जाता है, तो इसलिए तेज आंच रखेंगे ताकि जूसेस अंदर लॉक हो जाएं और चिकन ड्राई ना हो। हमने बहुत ज्यादा इसको नहीं बनाना, क्योंकि बेकिंग टाइम भी हमने काउंट करना है, उसमें भी चिकन पकती है। और ग्रेवी बिल्कुल ड्राई नहीं रखनी, हल्का सा इसमें मसाला रहने देना है। तो वो जो है पिज्जा के ऊपर जाएगा तो बड़ा अच्छा सा अंदर फ्लेवर निकल के आएगा। ये तैयार हो गई है, इसको करते हैं साइड पर। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि 3 कप मैदे से 3 आपकी डो तैयार हो जाती है, लेकिन मैं इसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ थिक क्रस्ट। आपको दिखाना चाह रही हूँ कि प्रेशर कुकर में इतनी मोटी या थिक क्रस्ट भी इजीली बन जाती है। पैन को हमने ग्रीसी कर लेना है ऑयल लगाकर। जो हमने ये पिज्जा की डो सेपरेट की है, इसको हम हाथों की मदद से ही इस पर फैला देंगे। और अब हमने क्या करना है कि असेंबलिंग स्टार्ट कर देनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4 टेबलस्पून के करीब पिज्जा सॉस इस पर लगा देंगे। इवनली सारे में आप स्प्रेड कर दीजिए, और चिकन चंक्स इस पर डाल दीजिए। प्याज मैंने काट के रख लिए, ये तकरीबन 1 नॉर्मल साइज की है, यानी कि दरमियाने साइज की प्याज है, और इसको चकोर चकोर काट लिया है। और उसके बाद लेयर लगेगी मोज़रेला चीज की। आप चाहें तो पिज्जा सॉस के बाद भी ये लेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा चिकन डालने के बाद ऊपर से इसकी लेयर लगाती हूँ। तो ये आपके अपने हिसाब से जितनी आपका दिल चाहे ऐड कर दीजिए। बहुत ज्यादा चीज़ी पसंद हो तो ज्यादा ऐड कर दें। और चीज बहुत अच्छे से ऊपर से डालने के बाद हम इसे सजा देंगे ऑलिव से। ब्लैक ऑलिव ले रही हूँ और ये स्लाइस्ड है।
तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि इसमें जो पानी होता है जो प्रिजर्वेटिव का काम करता है उसको निकाल देना है और स्प्रिंकल कर देते हैं इस पर कुटी हुई लाल मिर्च। बहुत अच्छा सा फ्लेवर देती हैं। जितने भी मसाले मैंने आपको बताए हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है, यानी बहुत स्पाइसी ये नहीं बनता। सबसे आखिर में हम चेडर चीज की लेयर लगा देते हैं, इससे बहुत अच्छा सा आपका क्रस्ट बन जाता है। उस पर भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च को और ये देखिए ये तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, साइड्स पे जरा सा ऑलिव ऑयल या रेगुलर ऑयल जो भी है वो डाल देंगे, बहुत जरा सा, क्योंकि जो भी हमने टॉपिंग की है वो साइड्स में हल्की हल्की सी टच होती है, फिर वो पकने के दौरान या बेक होने के दौरान फिर स्टिक कर जाती है। ऑयल डालने से वो नहीं स्टिक करती और आराम से आपका पिज्जा रिमूव हो जाता है बेस से। और अब बारी है असल इसको बेक करने की, जो कि हम प्रेशर कुकर में कर रहे हैं। और कुकर को पहले से प्री हीट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसमें रखने के बाद ढक्कन लगाकर फिर 20 मिनट नोट कर सकते हैं। प्री हीट करेंगे तो फिर पैन को अंदर रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हाथ जल सकता है। इसमें हमने डायरेक्टली पैन को नहीं रखना बल्कि पहले ग्रिल रखनी है, यानी जो ग्रिल स्टैंड होता है सबके किचन में मौजूद होता है, उसको रखने के बाद यहाँ देखें ये मैंने इसमें पैन रख दिया है और बिल्कुल फिट हो गया, लग रहा है बना ही इसी के हिसाब से। और ये मैं अपनी अम्मी के पास से लाई थी, तो अम्मियों के पास ना हर चीज आपको मिल जाती है। तो ये अम्मी का पैन है जो कि काफी दिन से मेरे पास रखा हुआ है और पता नहीं कब तक रखा रहेगा। अब आपने कुकर को बंद कर देना है और कुकर बंद करने के बाद आपने सीटी लगा देनी है और इसको तकरीबन 20 मिनट में मीडियम आंच पे पकाना है। पकने के दौरान सीटी की आवाज बिल्कुल नहीं आएगी, ये आराम से खामोशी से पकता रहेगा। अगर आपकी पिज्जा बेस ज्यादा थिक नहीं है, नॉर्मल है, तो आप 15 मिनट भी इसको पका सकते हैं। और ये देखिए लाजवाब पिज्जा बनके तैयार हो चुका है। लेकिन जब तक हम इसको निकाल नहीं लें और आपको इनसाइड लुक ना दिखा दें तो पता नहीं चलेगा कि ये कैसा बना है। तो मेरे साथ रहिए और देखते जाइए। आपने बहुत ही एहतियात से कुकर से इसको रिमूव करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों चीजें बहुत गर्म है। और रिमूव करने के बाद 5 मिनट के लिए इसे काउंटर टॉप पे छोड़ देना है, ताकि ये इजीली खुद ही अपनी जगह छोड़ दे साइडों से और आराम से निकल जाए। तो निकालने का मरहला बड़ा ही एहतियात वाला होता है। ये मैं आपके सामने देखें किस तरह से निकाल रही हूँ। पैन बिल्कुल साफ है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं लगा हुआ और कितने आराम से ये शिफ्ट हो गया है। और इसकी आप सूरत देखिए, साइड्स देखिए, और इस पे जो टॉपिंग हमने की थी चेडर चीज की उसका कलर भी अच्छा सा आ गया है। अब मेन मरहला है इसकी कटिंग का। आपको मैं सारे स्लाइसेस दिखाऊंगी हर तरफ से, ऊपर नीचे से, ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि ये कितना अच्छा बेक हुआ है। ऐसा नहीं है कि कहीं से हो गया कहीं से नहीं हुआ। तो रिजल्ट आपके सामने देखें, कटिंग कितनी अच्छी हो रही है, सॉफ्टली ये कट रहा है, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि ये हार्ड हुआ है। और आप इसकी बेस चेक कीजिए कितनी थिक है, ये लीजिए माशाल्लाह भाई, ये देखें ज़बरदस्त। और मैं आपको इसकी साइड्स भी दिखाती हूँ और इसकी बेस भी दिखाती हूँ, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है और ऐसा ही लग रहा है कि जैसे हमने ओवन में इसको बनाया है। सेकंड स्लाइस आपको दिखाते हैं एंड वाओ सो चीज़ी। ये देखिए इसकी साइड्स, फिलिंग हमने भरपूर की थी इसलिए ये जगह जगह से बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। बेस देखिए कितना अच्छा इस पे गोल्डन कलर आया है 20 मिनट्स में। दोबारा कह रही हूँ, ख्याल रखिएगा अगर आपकी जो बेस है वो थिन है तो फिर 15 मिनट काफ़ी रहते हैं मीडियम आंच पर। तो ये हमारा सेकंड पीस भी हो गया, थर्ड भी आपको दिखा देते हैं। और कितनी अच्छी ये बेकिंग हुई है, इसकी क्रस्ट बिल्कुल परफेक्ट बनी है। हाथ में पकड़ने के अंदाज से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये हार्ड बिल्कुल नहीं है, सॉफ्ट एकदम बाजार जैसा ओवन में बनाते हैं वही वाला टेस्ट भी है, इसका टेक्सचर भी है। तो ज़रूर आपने बताना है, फीडबैक देना है अपना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और कुकर में बनाने का तरीका आपको पसंद आया या नहीं, और आप कब ट्राई करेंगे। तो इजाज़त दीजिए, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।